सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। तो इससे पहले हम पत्थर का पत्थर इसमें एक पाठ पढ़ा था, है ना। तो इसमें हमने देखा राजू, मूर्तिकार, व्यापारी, सैनिक, गांव के लोग सभी उस चट्टान के बारे में क्या सोच रहे थे। सभी अपने अपने तरीके से सोच रहे थे और इस पाठ से हमें एक संदेश भी मिला है। नदी में कपड़े धोना भी जल प्रदूषण का कारण है। और इसके बाद में पाठ पढ़ने के बाद में हमने शब्द अर्थ, पाठबोध, मौखिक, लिखित सभी सवाल देखे हैं। तो आज हम देखने वाले हैं भाषा ज्ञान। तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपकी हिंदी की किताब निकालनी है। तो आप सब तैयार है, तो आपने अपनी हिंदी की किताब निकालो और पेज नंबर 79 यानी कि 79, पेज नंबर 79 यानी कि 79 पेज नंबर निकालो और उसमें से भाषा ज्ञान ये ओपन करो। तो अब सब तैयार है, तो चलो भाषा ज्ञान का पहला सवाल देखते हैं हम। विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द लिखो यानी कि अपोजिट यानी कि विरुद्धार्थी शब्द हमें लिखने हैं। तो यहाँ दिया है सुस्ती यानी कि चुस्ती, अगला पिछला, अगला पिछला, मित्र शत्रु दुश्मन, खुश नाखुश, खुश नाखुश, बढ़िया घटिया, आधा पूरा। सुस्ती चुस्ती, अगला पिछला, मित्र शत्रु दुश्मन, बढ़िया घटिया, खुश नाखुश, आधा पूरा। ये हुआ हमारा भाषा ज्ञान का पहला सवाल। अब देखते हैं दूसरा। पढ़ो, समझो और लिखो। चरागाह, जहाँ पशुओं को चराने ले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? चरागाह। चरागाह यानी कि जहाँ पशुओं को चराने ले जाते हैं यानी खाने के लिए ले जाते हैं उसे चरागाह कहते हैं। खेत, जहाँ अन्न और सब्जियाँ उगती है। खेत के बारे में आपको पता होगा, जिनको भी खेती होगी सभी के पास खेती है ना ज़्यादातर। खेत यानी कि जहाँ अन्न और सब्जियाँ उगाती है, यानी कि धन धान्य उगाया जाता है, धान्य उगाया जाता है ना। तो उसे खेत कहते हैं। पाठशाला, जहाँ पढ़ने के लिए छात्र जाते हैं उसे क्या कहते हैं? पाठशाला। जहाँ पढ़ने के लिए छात्र जाते हैं उसे पाठशाला कहते हैं, है ना। बाजार, जहाँ चीज़ें बेची जाती है उसे बाजार कहते हैं। जहाँ चीज़ें बेची जाती है उसे बाजार कहते हैं। अस्पताल, जहाँ इलाज के लिए जाते हैं उसे अस्पताल, यानी कि जब हम बीमार होते हैं तो अस्पताल में जाते हैं और पढ़ने के लिए पाठशाला में जाते हैं। और चीज़ें खरीदने के लिए बाजार में से कुछ चीज़ लानी, अगर सब्जी लानी है तो बाजार जाते हैं, घर का सामान लाना है तो कपड़े खरीदने हैं तो हम कहाँ जाते हैं? बाजार चले जाते हैं। और बीमार पड़ने के बाद अस्पताल में, और पढ़ने के लिए शाला में। और सब्जियाँ वगैरह कहाँ उगाई जाती है? खेत में। और पशुओं को कहाँ चराने ले जाते हैं? चरागाह में, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये हुआ हमारा भाषा ज्ञान का दूसरा सवाल। अब देखते हैं तीसरा सवाल। आओ सीखे। पढ़ो। एक मूर्तिकार वहाँ आया। एक मूर्तिकार वहाँ आया। तो यहाँ क्या किया है, क्या सीखना है हमें? कहाँ। वहाँ आया मतलब कहाँ, और वहाँ बाद में इस बारे में बताऊंगी आपको। पहले वाक्य ध्यान से पढ़ो। एक मूर्तिकार वहाँ आया मतलब कहाँ आया। तो इधर लिखा है 2 नंबर के ब्रैकेट में कहाँ आया, और 3 नंबर के ब्रैकेट में क्या लिखा है? वहाँ, है ना। तो ध्यान से पढ़ो। दूसरा, व्यापारी लेटकर आराम करने लगा। व्यापारी लेटकर आराम करने लगा। तो यहाँ व्यापारी कैसे आराम करने लगा? तो 2 नंबर के ब्रैकेट में कैसे, और 3 नंबर के लेटकर। अब तीसरा देखते हैं,
पत्थर मिट्टी में बहुत दबा हुआ था। पत्थर मिट्टी में बहुत दबा हुआ था, यानी कि कितना। पत्थर तो मिट्टी में दबा था, लेकिन कितना। और यहाँ क्या दिया है, बहुत। अब चौथा देखो, यह पत्थर तो वर्षों से यही है। यह पत्थर तो वर्षों से यही है। कब से, वर्षों से। कब से, पत्थर है, लेकिन कब से, और वो है वर्षों से। अब देखो इसे क्या कहते हैं, ये कहाँ वहाँ है ना, इसे क्या कहते हैं देखो। इन वाक्य में वहाँ लेटकर आया है ना, वहाँ लेटकर बहुत वर्षों से क्रिया के बारे में बता रहे हैं। वहाँ लेटकर बहुत वर्षों से, ये क्या बता रहे हैं, जो वो क्रिया कर रहे हैं इसके बारे में बता रहे हैं। ऐसे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ऐसे शब्द को क्या कहते हैं हम, क्रिया विशेषण। आपने विशेषण का वीडियो देखा होगा तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण शब्द क्या कहते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं। अब श्रुत लेखन के लिए कुछ शब्द है, तो देखो चट्टान आपको लिखना है, नोटबुक निकालो, श्रुत लेखन के लिए शब्द लिखो। चट्टान, गांव, रक्षा, प्रकट, कलाकृति, कमांडर, पत्थर, प्रदूषण। पहला है चट्टान, गांव, रक्षा, प्रकट, कलाकृति, कमांडर, पत्थर, प्रदूषण। अब देखते हैं 80 पेज नंबर का अपठित गद्यांश। ये आपने पहले भी सॉल्व किया है, सिर्फ पढ़ते हैं इसे। संकेत, इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ो, फिर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। कभी भी आपको अगर गद्यांश या पद्यांश आए तो उसे ध्यान से पढ़ो, इसी में हमारे सभी सवालों के जवाब छिपे होते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना होता है कि इसे ध्यान से पढ़ना होता है, समझकर पढ़ना होता है। तो देखो, रंगपुरम के सारे घर चमकीले पत्थरों से बने थे। वे पत्थर दिन रात सितारे की तरह जगमगाते रहते। नगर के बीच छोटी छोटी झीलें थी, चारों ओर महकते रंग बिरंगी फूलों की फुलवारियाँ और बाग बगीचे थे, जिससे रसीले फलों की भरमार थी। नगर के दोनों किनारों को छूती हुई एक नदी बहती थी, नाम था सर्पगंधा। बड़ी ही गहरी, काली और डरावनी, अपने नाम के अनुरूप। अब देखते हैं इसके सवाल। रंगपुरम के घर किस चीज़ से बने थे? रंगपुरम के घर सारे चमकीले पत्थरों से बने थे, है ना। अब दूसरा, नगर के बीच में क्या था? नगर के बीच छोटी छोटी झीलें थी। नगर के दोनों किनारों पर कौन सी नदी बहती थी? नगर के दोनों किनारों पर सर्पगंधा नदी बहती थी। इन शब्दों के सामने अर्थ वाले शब्द ढूंढकर लिखना है। अब रंगीले, रंगीले यानी कि हमें इस पैराग्राफ से, इस गद्यांश से हमें सेम उसी तरह सा उसके अर्थ वाला शब्द लिखना है, समान अर्थ वाला। तो रंगीले यानी कि यहाँ आया है रंग बेरंगी। तट यानी कि किनारा, नदी का किनारा। पुष्प यानी कि फूल। उपवन यानी कि बाग, बगीचा, है ना। गद्यांश में से 4 शब्द युगम छांटकर आपको लिखने हैं, जैसे दिन रात, रंग बेरंगी, छोटी छोटी, बाग बगीचे, जो एक दूसरे से जुड़ कर आते हैं। दिन रात, बाग बगीचे, है ना, छोटी छोटी, इस तरह से। तो आप पेज नंबर 81 यानी कि 81, पेज नंबर 81 यानी कि 81, ये भी आपको मैंने होमवर्क के लिए यानी कि गृह कार्य करने के लिए दिया था। फिर भी एक बार आपको याद दिलाती हूँ। इस कहानी को आपको क्या करना है, पूरा करो और उसका शीर्षक लिखो। एक खरगोश पेड़ के नीचे सो रहा था।
एक खरगोश था और वो क्या कर रहा था, पेड़ के नीचे सो रहा था। अचानक कुछ गिरा। खरगोश तेजी से भागा। रास्ते में उसे एक कुत्ता मिला। उसने पूछा, क्यों भाग रहे हो? खरगोश बोला, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। खरगोश के साथ कुत्ता भी भागने लगा। तो इसके आगे की स्टोरी आपको, इसके आगे की कहानी जो भी है, आपके मन से आपको कैसे इसे लिखना आता है वैसे लिखने का प्रयास करो। अपने मन से उसे तैयार करो और लिखो और इस कहानी को शीर्षक दो। इसलिए आप नेट का भी इस्तेमाल करते हैं। आप उसे गूगल पर, यूट्यूब पर, यहाँ कहीं भी सर्च करो, आपको खरगोश और कुत्ते की कहानी मिलेगी और अपने मन से ज़्यादा इससे प्रयास करो। तो ये पेज आपका है, इसलिए आपको सोचना है और आपको लिखना है ना। तो देखते हैं कुछ करने को। विभिन्न आकारों के छोटे छोटे पत्थर एकत्र करो। हर एक आकार के, हर एक आकृति के पत्थर आप एकत्र करो और उनकी आकृति के अनुसार चीज़ें बनाओ। जैसे पेपर वेट यहाँ बनाए दिए हैं, दिखता है ना। अब मोमबत्ती की रोशनी में दीवार पर अपनी उंगलियों से तरह तरह की आकृतियाँ बनाओ। प्रकाश की सहायता से, यानी कि मोमबत्ती की रोशनी, कैसी भी रोशनी हो, उसके आधार पर आप अपनी उंगलियों से तरह तरह की आकृतियाँ बनाओगे। तो ये पत्थर का पत्थर, ये पाठ हमारा अभी पूरा हो गया है। तो इसके आपका होमवर्क रह गया है और ज़्यादातर छात्रों ने अभी तक होमवर्क का अपने कक्षा के ग्रुप में सेंड नहीं किया। यहाँ तक कि ज़्यादातर छात्रों ने वीडियो भी नहीं देखा है। तो आप सबको वीडियो देखना है और इसका गृह कार्य सभी पूरा करना है। आज तक बताया हुआ है सभी वीडियो देखो और जो भी गृह कार्य बताया गया है उसे कंप्लीट करो, अन्यथा आपकी हिंदी और मराठी के क्लास के लिए एब्सेंटी लगेगी। तो आपको होमवर्क समझ में आया? ठीक है, तो हमारा ये पाठ खत्म हो गया। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पढ़ाई के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।